माई टूडेज टॉपिक इज इंस्टीट्यूशन ऑफ डायरेक्टर्स। तो आज की वीडियो में इस चैप्टर के क्वेश्चंस कवर करने वाली हूँ जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर के क्वेश्चंस करने से पहले इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि कंपनी एक लीगल एंटिटी है एंड इसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है जो एक्ट करती है ओनली नेचुरल पर्संस के थ्रू जो कि इसके अफेयर्स को रन करते हैं। डायरेक्टर्स वो प्रोफेशनल्स मैन होते हैं जिनको कंपनी के द्वारा हायर किया जाता है कंपनी के अफेयर्स को डायरेक्ट करने के लिए। जो कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं जो कंपनी के सर्वेंट्स नहीं होते, जो एक ऑफिसर्स होते हैं कंपनी के जो डायरेक्टर्स होते हैं वे जो कंपनी के एजेंट होते हैं जो कि कंपनी के बिजनेस को कंडक्ट करते हैं, जब वो एक्ट करते हैं कंपनी के एजेंट एंड ऑफिसर्स की तरह। तो नेक्स्ट अब हमने इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन कर लिया, तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चंस की तरफ जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज अ डायरेक्टर? मीनिंग एंड डेफिनेशन। कंपनी एक लॉ की क्रिएशन है जो कि बॉडी एंड माइंड से लैक होती है, जो ह्यूमन बींग्स की तरह एक्ट नहीं कर सकती है बिकॉज ये एक लीगल पर्सन होती है। डायरेक्टर्स वो पर्सन्स होते हैं जिनके द्वारा कंपनी एक्ट करती है एंड अपना बिजनेस करती है। दे आर कलेक्टिवली नोन एज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 34 द एक्ट प्रिस्क्राइब करता है डायरेक्टर्स मीन्स ए डायरेक्टर अपॉइंटेड टू द बोर्ड ऑफ ए कंपनी। सेक्शन 2 सबसेक्शन 10 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 डिफाइन करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टर्म को एंड बोर्ड को। जो जहां पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टर्म यूज की गई है इसको डिफाइन करता है कि इन कंपनी के रिलेशन में इसका क्या मीनिंग है। कंपनी के रिलेशन में इसका मीनिंग है कि कंपनी के डायरेक्टर्स की कलेक्टिव बॉडी को कहा जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। डायरेक्टर टर्म एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टर्म में थोड़ा डिफरेंस है। डायरेक्टर टर्म हम यूज करते हैं इंडिविजुअली डायरेक्टर के सेंस में एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टर्म हम यूज करते हैं डायरेक्टर्स की कलेक्टिव बॉडी के सेंस में। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट ऑन फर्स्ट डायरेक्टर। फर्स्ट डायरेक्टर सेक्शन 152 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड करता है अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर अकॉर्डिंगली। अगर कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में फर्स्ट डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट के लिए कोई प्रोविजन ना हो तो वहां पर हम कंपनी के जो मेमोरेंडम के सब्सक्राइबर होते हैं उसे इंडिविजुअली मान लेते हैं कंपनी का फर्स्ट डायरेक्टर जब तक डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट ना हो जाए। तो इन शॉर्ट जब तक डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट नहीं हो जाती तब तक हम कंपनी के मेमोरेंडम के सब्सक्राइबर्स को कंपनी का फर्स्ट डायरेक्टर मान लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, लिमिट ऑन द नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप्स इन ए कंपनी। नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप्स कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 165 कहता है कि कोई भी पर्सन डायरेक्टर की तरह ऑफिस होल्ड नहीं कर सकता है सेम टाइम पर 20 कंपनियों से ज्यादा कंपनियों के लिए, जिसमें अल्टरनेट डायरेक्टरशिप्स को भी इंक्लूड किया जाता है। तो यहाँ पर अल्टरनेट डायरेक्टर वो होता है जो कि एक ओरिजिनल डायरेक्टर की प्लेस पर होता है। जो रूल एक डायरेक्टर पर अप्लाई है कि वो सेम टाइम पर 20 कंपनियों से ज्यादा कंपनीज का डायरेक्टरशिप होल्ड नहीं कर सकता, वही रूल अल्टरनेट डायरेक्टरशिप पर भी अप्लाइड है जो कि अल्टरनेट डायरेक्टर होता है ओरिजिनल डायरेक्टर की प्लेस पर। एंड अल्टरनेट डायरेक्टर ने अगर 20 कंपनीज की डायरेक्टरशिप ऑलरेडी होल्ड कर रखी है एंड वो ओरिजिनल डायरेक्टर की प्लेस पर आकर होल्ड करता है उस कंपनी की डायरेक्टरशिप, तो वो अगर जे कहे कि जे तो 21 कंपनीज का और मैं इसका अल्टरनेट डायरेक्टर हूं तो ये बात एक्सेप्टेबल नहीं है। चाहे वो अल्टरनेट डायरेक्टर हो चाहे वो डायरेक्टर हो, उस पर सेम रूल एप्लीकेबल है कि वो सेम टाइम पर 20 कंपनी से ज्यादा कंपनीज की डायरेक्टरशिप होल्ड नहीं कर सकता है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ पब्लिक कंपनीज इन विच ए पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर शैल नॉट एक्सीड 10। पब्लिक मैक्सिमम नंबर ऑफ पब्लिक कंपनीज जहां पर एक पर्सन अपॉइंटेड होता है डायरेक्टर के तौर पर तो वो 10 से ज्यादा कंपनीज में डायरेक्टरशिप होल्ड नहीं कर सकता है। मतलब कि इन अदर वर्ड्स एक डायरेक्टर अगर वो पब्लिक कंपनी में डायरेक्टर है तो वो सेम टाइम पर 10 से ज्यादा कंपनीज में डायरेक्टरशिप होल्ड नहीं कर सकता है।
पब्लिक कंपनीज की जब हम लिमिट काउंट करते हैं जिसमें वो पर्सन अपॉइंटेड हो सकता है एज ए डायरेक्टर, तो प्राइवेट कंपनीज की जो डायरेक्टरशिप होती है, प्राइवेट कंपनीज डेट आर होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी ऑफ पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी जो कि होल्डिंग हो, जो सब्सिडरी हो पब्लिक कंपनी की, तो उसको इंक्लूड किया जाता है। मीन्स इस पॉइंट को और क्लियर करते हैं डायग्राम की हेल्प से। प्राइवेट कंपनी जो कि होल्डिंग कंपनी है पब्लिक कंपनी की, या फिर प्राइवेट कंपनी जो कि सब्सिडरी कंपनी है पब्लिक कंपनी की, मीन्स प्राइवेट कंपनी ने होल्ड कर रखो पब्लिक कंपनी को, या फिर प्राइवेट कंपनी सब्सिडरी कंपनी हो पब्लिक कंपनी की, तो उस केस में प्राइवेट कंपनी के जो डायरेक्टर होगा उसको हम कंसीडर करेंगे पब्लिक कंपनी के डायरेक्टर। प्राइवेट कंपनी होल्डिंग हो या सब्सिडरी कंपनी हो पब्लिक कंपनी की, तो प्राइवेट कंपनी के जो डायरेक्टर्स है उसको हम कंसीडर करते हैं पब्लिक कंपनी के डायरेक्टर्स। एंड जो हमने यहाँ लिमिट पढ़ी है कि पब्लिक कंपनी के डायरेक्टर्स की लिमिट होती है 10, तो जस्ट जब हम एक पर्सन अगर उस कंपनी का डायरेक्टर है जो कि प्राइवेट कंपनी है एंड वो पब्लिक कंपनी की होल्डिंग है जो सब्सिडरी है, तो उस केस में वो सिर्फ 10 कंपनियों का, ऐसी 10 कंपनियों का डायरेक्टरशिप होल्ड कर सकता है। जब हम 20 कंपनीज की डायरेक्टरशिप्स की लिमिट काउंट करते हैं तो उसमें डोरमेंट कंपनीज की डायरेक्टरशिप्स को इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो इन शॉर्ट एक बार समराइज कर देती हूँ। कोई भी पर्सन डायरेक्टर की तरह ऑफिस होल्ड नहीं कर सकता है एक टाइम पर 20 कंपनीज के ज्यादा कंपनीज की, एंड इसमें अल्टरनेट डायरेक्टरशिप्स को इंक्लूड किया जाता है एंड डोरमेंट कंपनीज की डायरेक्टरशिप्स को इंक्लूड नहीं किया जाता है। जब हम पब्लिक कंपनीज की डायरेक्टरशिप्स की बात करते हैं तो उसमें लिमिट है 10, एंड इसमें वो डायरेक्टर्स भी काउंट किए जाते हैं जो भी कि डायरेक्टर्स है तो प्राइवेट कंपनी के, बट वो प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी की होल्डिंग कंपनी हो या फिर सब्सिडरी कंपनी हो, तो उस केस में प्राइवेट कंपनी के जो डायरेक्टर होंगे उसको पब्लिक कंपनी के डायरेक्टर्स कंसीडर किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर एडिशनल डायरेक्टर। कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 161 सबसेक्शन 1 प्रोवाइड करता है, कंपनी के आर्टिकल्स में कन्फर करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को जो पावर्स देता है कि वो अपॉइंट कर सकते हैं किसी भी पर्सन को, उस पर्सन को छोड़कर जो कि जर्नल मीटिंग में डायरेक्टर के तौर पर अपॉइंट होने से रह गया हो, एज एन एडिशनल डायरेक्टर एट एनी टाइम, एडिशनल डायरेक्टर के तौर पर किसी भी टाइम। अगर किसी केस में एनुअल जर्नल मीटिंग को होल्ड करने में डिफॉल्ट आ रहा है तो उस केस में जो एडिशनल डायरेक्टर होगा वो जो जिस दिन एनुअल जर्नल मीटिंग होनी थी उसके लास्ट डे पर वो एडिशनल डायरेक्टर अपना ऑफिस खाली कर देगा, क्योंकि यहाँ पर एक कंडीशन थी कि जो एडिशनल डायरेक्टर होगा वो नेक्स्ट एनुअल जर्नल मीटिंग तक या एनुअल जर्नल मीटिंग की लास्ट डे तक वो अपना ऑफिस होल्ड करेगा। इन दो कंडीशंस में जो कंडीशंस पहले होती है तो वो उस दिन अपना ऑफिस खाली कर देगा एंड वो उस डेट तक ही अपना ऑफिस होल्ड करेगा। जो पर्सन जर्नल मीटिंग में डायरेक्टर के तौर पर अपॉइंटेड होने से में फेल हो गया हो तो वो पर्सन एडिशनल डायरेक्टर के तौर पर अपॉइंटेड नहीं हो सकता है। कंपनीज एक्ट का सेक्शन 161 सबसेक्शन 1 सभी कंपनीज पर अप्लाई होता है, चाहे वो पब्लिक कंपनी हो या फिर प्राइवेट कंपनी। शॉर्ट एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। कंपनीज एक्ट का सेक्शन 161 सबसेक्शन 1 सभी कंपनीज पर अप्लाई होता है, चाहे वो पब्लिक हो या फिर प्राइवेट। ये सेक्शन प्रोवाइड करता है कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को वो किसी भी पर्सन को अपॉइंट कर सकते हैं एज ए डायरेक्टर, बट वो उस पर्सन को अपॉइंट नहीं कर सकते हैं जो कि जर्नल मीटिंग में डायरेक्टर के तौर पर अपॉइंट होने में फेल हो गया हो। तो जो एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट किया जाएगा जो कि ऑफिस होल्ड करेगा नेक्स्ट एनुअल जर्नल मीटिंग तक, जर्नल मीटिंग होगी उसके लास्ट डेट पर तक जो ऑफिस होल्ड करेगा। इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं एंड इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, डिस्कस द ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर्स अंडर द कंपनीज एक्ट, आल्सो स्टेट प्राइमरी पोजीशन ऑफ डायरेक्टर्स इन ए कंपनी। कंपनी के जो डायरेक्टर्स है इनकी ड्यूटी को एक्सप्लेन कर डिस्कस करना है एंड कंपनी के जो डायरेक्टर्स है इनकी पोजीशन को डिस्कस करना है। राइट्स
एंड ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर्स, कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं इनकी ड्यूटीज कंटेन्ड हैं कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 166 में, जो कि डिस्क्राइब करता है इस तरह। फर्स्ट है ड्यूटी टू एक्ट एज पर द आर्टिकल्स ऑफ कंपनी। कंपनी के डायरेक्टर्स की जो ड्यूटी है कि वो कंपनी के आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग एक्ट करें। कंपनी के आर्टिकल्स में उन्हें जो पावर्स गिवन है उनके अकॉर्डिंग वो काम करें। नेक्स्ट पॉइंट है ड्यूटी टू एक्ट इन गुड फेथ। कंपनी के डायरेक्टर्स की जो ड्यूटी है कि वो कंपनी के साथ एक्ट करे गुड फेथ के साथ। कंपनी के डायरेक्टर्स को कंपनी के साथ गुड फेथ के साथ काम करना चाहिए, कंपनी के ऑब्जेक्ट्स को प्रमोट करने के लिए एंड कंपनी के मेंबर्स के बेनिफिट के लिए एज ए होल एंड इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, इट्स एम्प्लॉय, शेयर होल्डर्स, द कम्युनिटी एंड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। कंपनी के बेस्ट इंटरेस्ट के लिए, कंपनी के ऑब्जेक्ट्स को प्रमोट करने के लिए कंपनी के साथ गुड फेथ के साथ काम करना चाहिए, जो कंपनी के मेंबर्स की ड्यूटी है। ड्यूटी टू एक्सरसाइज ड्यू केयर। कंपनी के डायरेक्टर्स को अपनी ड्यूटी रिस्पॉन्सिबल केयर, स्किल, डिलीजेंसी एंड इंडिपेंडेंट जजमेंट के साथ करनी चाहिए। ड्यूटी टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कंपनी के डायरेक्टर्स की ड्यूटी है वो ऐसी किसी भी सिचुएशंस में इन्वॉल्व ना हो जो कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंटरेस्ट डेट कॉन्फ्लिक्ट और पॉसिबली में कॉन्फ्लिक्ट विद द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी। नेक्स्ट पॉइंट है ड्यूटी नॉट टू मेक एनी अनड्यू गेन। कंपनी के डायरेक्टर्स की जो ड्यूटी है कि कंपनी से वो कोई अनड्यू गेन नहीं कर सकते हैं। कंपनी के डायरेक्टर्स शैल नॉट अचीव या अटेम्प्ट टू अचीव एनी अनड्यू गेन। कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं कंपनी से कोई अनड्यू गेन अचीव नहीं कर सकते हैं या एडवांटेज अचीव नहीं कर सकते हैं, या तो खुद या फिर अपने रिलेटिव्स को, पार्टनर्स को या एसोसिएशन को। अगर वो पाए जाते हैं कि उन्होंने कंपनी से कोई अनड्यू गेन किया है तो तब वो अमाउंट पे करने के लिए लाइबल हैं, जो कि इक्वल है कंपनी के गेन के। नेक्स्ट ड्यूटी नॉट टू असाइन हिज ऑफिस। A director of a company shall not assign his office and any assignment so made shall be void.